प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 90 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन से दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डालने तक टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सायरा में बाइक चोरी की वारदात का 18 घंटों में पुलिस ने किया खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार, बदमाशों को आधा गंजा कर पुलिस ने निकाली कस्बे में परेड। मेवाड़ वागड़ के जरिए राजस्थान में प्रवेश किया मानसून ने, गर्मी से लोगों को मिली राहत, खरीफ की बुवाई शुरू। अनियमित बिजली कटौती से आमजन परेशान, गोगुंदा में यूथ कांग्रेस ने SDM को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर में धड़ल्ले से चल रहा है सट्टे का कारोबार, पुलिस की खानापूर्ति जैसी कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल। गोगुंदा क्षेत्र में लगातार अनियमित बिजली कटौती और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बहाली को लेकर बुधवार को SDM बड़गांव को यूथ कांग्रेस द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्द से जल्द इन दोनों समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन छेड़ा जाए। यूथ कांग्रेस उदयपुर देहात कार्यकारिणी के जिलाध्यक्ष बालू भील और गोगुंदा विधानसभा अध्यक्ष अंकित सिंह जाला के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपते हुए युवाओं ने बताया कि क्षेत्र में बीते दिनों से बार बार बिजली कटौती हो रही है जिसका कोई निर्धारित समय नहीं है। इससे छात्रों की पढ़ाई, किसानों का काम, व्यापारिक गतिविधियां और जलापूर्ति बुरी तरह से प्रभावित है। साथ ही गर्मी में बुजुर्गों और मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा संगठन महासचिव दुष्यंत शर्मा ने बताया कि बिजली समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, आवश्यकता अनुसार ट्रांसफार्मर की मरम्मत और मेंटेनेंस के नाम पर जो कटौती हो रही है उसे बंद किया जाए। इसके साथ ही चिरंजीवी बीमा योजना को फिर से शुरू किया जाए ताकि आमजन को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिल सके और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हो सके। वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है उससे आमजन काफी नाराज है। पंचायत समिति और गोगुंदा विधानसभा में जो बिजली की अनियमितता हो रही है, जिसकी कटौती के संबंध में जो AN साहब है उनको अगर कोई भी फ़ोन करते हैं तो वो भी सही तरीके से रेस्पॉन्स नहीं करते और या तो कॉल कट कर देते हैं या गलत तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं। उसके लिए ज्ञापन दिया, बिजली कटौती का स्थायी समाधान किया जाए और बार बार जो कटौती की जा रही है वो कटौती नहीं की जाए। दूसरा ज्ञापन हमने ये दिया है कि चिरंजीवी जो योजना है जो गहलोत सरकार की तरफ से चालू की गई थी, उस चिरंजीवी योजना को इन्होंने या तो उसको कई हॉस्पिटल जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोलते चिरंजीवी योजना, जिसका भले नाम बदल दिया, आप नाम भले बदल दो पर वो योजना सही तरीके से लागू किए जाए। 25 लाख की पहले जो बीमा हो रहा था अभी 25 लाख का नहीं हो रहा है, अभी मैक्सिमम 5 लाख तक का ही शायद बीमा हो रहा है। तो उन दोनों समस्याओं के लिए हमने ज्ञापन दिया है आमजन की समस्या को लेकर और उसके लिए हम यहाँ यूथ कांग्रेस गोगुंदा की तरफ से इकट्ठे हुए हैं। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले की सायरा थाना पुलिस ने एक शानदार कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई के लिए पुलिस को जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है, क्योंकि एक ही रात में 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल और दूसरे दस्तावेज चोरी की वारदात हुई। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 पीड़ितों ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 18 घंटे के भीतर तकनीकी आधार पर, मुखबिरों के आधार पर अपने नेटवर्क को मजबूत किया, तपास की और 5 आरोपियों को पकड़ लिया। पकड़ने तक तो ठीक था, लेकिन पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गंजा किया आधा और उसके बाद में पूरे कस्बे में इनकी परेड निकाल दी ताकि पुलिस का खौफ अपराधियों में कायम रहे और चोरी की वारदात करने वाले 10 बार सोचे कि पकड़ में आने के बाद में हश्र क्या होगा। देखिए खबर। प्रार्थी जीवाराम और प्रकाश जैन ने 17 जून को मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट थाने में दी थी। परमेश डामोर ने अपने और राकेश के 2 मोबाइल के साथ 2000 रुपए की नकदी, आधार कार्ड चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। एक ही रात में लगातार हुई वारदातों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन पर पुलिस टीम का गठन हुआ और इसके बाद लगातार तफ्तीश करते हुए सायरा से पाली तक 150 किलोमीटर तक संदिग्धों का पीछा किया गया। 2 से अधिक CCTV फुटेज की जांच की गई और संदिग्ध सुरेश, रूपाराम, रोशनलाल, अम्बालाल और सुमेरा राम को ट्रेस कर डिटेन किया। पूछताछ में सभी ने वारदातों को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को आधा गंजा कर कस्बे में इनकी परेड भी निकाली ताकि दोबारा से कोई ऐसी वारदात करने से बचे।
के बाद चोरी नहीं करेंगे, आज के बाद कमा के खाएंगे, आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। जिलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों सट्टे का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। शहर के कई प्रमुख इलाकों में खुलेआम सट्टा चल रहा है। सट्टे का अवैध धंधा देखकर साफ तौर पर यह सवाल उठता है कि आखिर स्थानीय पुलिस प्रशासन इन गतिविधियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की खानापूर्ति वाली कार्रवाई और मिलीभगत से सट्टे का अवैध कारोबार खूब पनप रहा है, जिससे कहीं न कहीं पुलिस की पूरी तरीके से मिलीभगत शामिल है। शहर के सूरजपोल, प्रतापनगर जैसे कई थाना क्षेत्रों में सट्टेबाजी का खुलेआम खेल चल रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर कागज की पर्चियों पर अंक लिखकर और मोबाइल के माध्यम से लोग धड़ल्ले से सट्टा खेला रहे हैं। पुलिस द्वारा यदाकदा इक्का दुक्का लोगों पर कार्रवाई कर गिरफ्तारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई स्थायी समाधान सट्टे कारोबारियों पर नहीं लग पा रहा है। सूरजपोल थाना क्षेत्र में महेंद्र साहू और प्रतापनगर थाना क्षेत्र के राजकुमार सालवी और लक्ष्मण गुर्जर को पकड़ा गया, लेकिन ये कार्रवाई महज खानापूर्ति रहकर बन गई। इसी तरह छोटी मोटी कार्रवाई से सट्टे का बाजार थमने का बजाय पूरी तरीके से तेजी से फैल रहा है। समझना मुश्किल है कि जब शहर में सट्टेबाजी का अवैध बाजार इतनी आसानी से संचालित हो रहा है तो देहात इलाकों में क्या हो रहा होगा। ऐसमें पुलिस की मिलीभगत की आशंका लोग जता रहे हैं। कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सटोरियों के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, तभी तो इस तरीके से लगातार कार्रवाइयों के बावजूद भी सटोरिये सक्रिय है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रतापनगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। हल्दीघाटी विजय दिवस के अवसर पर बुधवार को विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने ऐतिहासिक हल्दीघाटी पहुंचकर वहां की वीरता भरी माटी को संग्रह कर वाहन रैली के रूप में उदयपुर स्थित प्रताप गौरव केंद्र तक रैली निकाली। यह पहले अवसर है जब 18 जून 1576 हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। उसके बाद विजय युद्ध या विजय दिवस के तौर पर इस दिन को मनाया जा रहा है। यह रैली महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा और बलिदान की माटी हल्दीघाटी को स्मरण करवाते हुए निकाली गई। आयोजकों ने कहा कि 18 जून 1576 को मेवाड़ की वीर भूमि हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जो स्वाभिमान, स्वतंत्रता और मातृभूमि की रक्षा का प्रतीक बन गया। हल्दीघाटी से रवाना हुई वाहन रैली में मोटरसाइकिल, जीप और 4 पहिया वाहन शामिल रहे। रैली में शामिल हुए लोगों ने भगवा पताका लहराते हुए जयघोष के साथ वीरता का संदेश दिया। प्रताप गौरव केंद्र पहुंचकर सभी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा को नमन किया और हल्दीघाटी की पावन मिट्टी को वहां पर समर्पित किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप की जीवनी और हल्दीघाटी युद्ध आज के युवाओं को प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने यह भी आह्वान किया कि इस वर्ष इस दिन को हल्दीघाटी विजय दिवस के रूप में भव्यता से मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इतिहासकारों ने अलग अलग ढंग से हल्दीघाटी के युद्ध को लेकर अपने अपने विचार इतिहास में दर्ज किए, लेकिन कई प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर की ओर से कहा गया कि महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध में विजय रहे, क्योंकि इसके बाद 18 जून 1576 के बावजूद भी जो ताम्रपत्र मिले वहां पर प्रताप और महाराणा अमर सिंह के हस्ताक्षर वाले ताम्रपत्र मिले हैं। यानी कि 18 जून 1576 के युद्ध को जो अनिर्णित कहा जाता है उसमें प्रताप की विजय हुई थी और इसी को लेकर अब हल्दीघाटी विजय दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राजसमंद में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जल संरक्षण से ही हरियाली राजस्थान की कल्पना साकार हो सकती है। उन्होंने इसे आमजन की सक्रिय भागीदारी से बना जन आंदोलन बताया और मानसून के दौरान जल संग्रहण को अधिक कम पौधारोपण करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण अभियान राज्य की जल संस्कृति को आगे बढ़ाने की पहल है।
उन्होंने कहा कि 5 जून से 20 जून तक चलने वाले इस अभियान में बावड़ियों, जोड़ों और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत हल्दीघाटी विजय दिवस की स्मृति से की और महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हल्दीघाटी युद्ध को स्वाभिमान और आत्मसम्मान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौते, इंदिरा गांधी नहर, देवास परियोजना, माही बांध जैसे कार्यों को माध्यम से जल आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास कर रही है। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पिछले वर्ष 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण, किसानों, युवाओं और मजदूरों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 4 लाख सरकारी नौकरियां और राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही 5,000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की योजना पर भी काम हो रहा है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने भी अभियान की सराहना की। कार्यक्रम में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जारी परीक्षा परिणाम विवाद पर आखिरकार विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा है। 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेताओं त्रिभुवन सिंह राठौड़ और युवराज सिंह राव की मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार को स्वीकार कर लिया। छात्रों का आरोप है कि हाल ही में जारी परीक्षा परिणामों में भारी गड़बड़ियां की गई, जिससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। कई विद्यार्थियों के नंबर गायब हो गए तो कई असामान्य ढंग से अंक घटा दिए गए। इन त्रुटियों के कारण छात्रों के सामने मानसिक तनाव, भविष्य की पढ़ाई और नौकरियों के अवसरों में बाधा पैदा हो रही है। रिजल्ट गड़बड़ियों को लेकर शुरू हुए छात्र आंदोलन में तब गंभीर रूप ले लिया जब छात्र नेता त्रिभुवन और युवराज ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा कर दी थी। लगातार 3 दिनों तक चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को हरकत में आना पड़ा। बुधवार को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक की ओर से प्रदर्शनकारी छात्रों को लिखित आश्वासन दिया गया कि 30 जून से पहले सभी विवादित परिणामों को दोबारा जांच कर संशोधित परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित छात्रों को नई मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी। छात्र संगठनों ने इस छात्र एकता और संघर्ष की जीत बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 30 जून तक संशोधित परिणाम जारी नहीं होता है तो आंदोलन को दोबारा से बड़े स्तर पर शुरू किया जाएगा। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। दक्षिण पश्चिम मानसून ने आखिरकार बुधवार को मेवाड़ के रास्ते राजस्थान में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने बुधवार को मानसून के राज्य में प्रवेश की आधिकारिक घोषणा की, जो अनुमानित तारीख 20 तारीख से 2 दिन पहले ही पहुंच गया। मानसून की उत्तरी सीमा अब बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर तक पहुंच चुकी है और आगामी 2-3 दिनों में इसके शेष राजस्थान में फैलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इससे पहले मानसून की आहट के साथ ही बारिश शुरू हो गई थी और उदयपुर में मौसम सुहाना हो गया है। खरीफ की बुवाई इस बारिश के साथ ही शुरू हो चुकी है। मंगलवार को गुजरात की ओर से मानसून की प्रगति के संकेत मिलने के बाद बुधवार सुबह राजस्थान में झमाझम बारिश शुरू हुई। उदयपुर शहर में 24 घंटे में 66 मिलीमीटर यानी करीब 3.25 इंच वर्षा दर्ज की गई है, जिससे झीलों के कैचमेंट क्षेत्र में अच्छी बारिश मानी जा रही है। नाई क्षेत्र में करीब 2 इंच और चेतक क्षेत्र में स्थित जल संसाधन विभाग केंद्र पर 35 मिलीमीटर वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम और कहीं पर भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 100 मिलीमीटर बारिश भरतपुर और कामा में रिकॉर्ड हुई है। इस समय पूर्वानुमान है कि अगले कुछ दिनों में राजस्थान के और भी इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा। मानसून की शुरुआती बारिश में जहां गर्मी से राहत दिलाई है, तो वहीं किसानों को खरीफ की फसलों की तैयारी के लिए संजीवनी मिल गई है और इस बारिश के साथ ही खरीफ की बुवाई शुरू हो चुकी है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के हरिदास जी की मंगरे स्थित श्री चतुर्भुज हनुमान राष्ट्रीय व्यायामशाला में चल रहे 20 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन कुश्ती प्रशिक्षण शिविर में बुधवार को खास आयोजन हुए।
पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच और रेफरी कैलाश पालीवाल, जो मलखंब में भी दक्ष हैं, वे बाल पहलवानों को कुश्ती के तकनीकी पहलुओं के साथ साथ खेल के माध्यम से भविष्य संवारने के गुर सिखाएंगे। पालीवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा खिलाड़ियों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लाभ उठाकर युवा पहलवान आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सफलता का मूल मंत्र माता पिता और गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। शिविर में अब तक 50 से अधिक नए पहलवानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिन्हें प्रशिक्षण देने का जिम्मा कुश्ती कोच केशुलाल भील और शारीरिक शिक्षक हरीश यादव संभाल रहे हैं। इस अवसर पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के कुश्ती कोच हेमंत अठवाल ने भी बच्चों को मार्गदर्शन दिया। व्यायामशाला संचालक कृष्णसेन ने कोच पालीवाल का आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में पहलवानों के लिए दूध, मूंगफली, फल, गुड़, चना और प्रोटीन की उत्तम व्यवस्था भीलवाड़ा के पहलवान कुश कुमार, भामाशाह, जालमचंद जैन, बलवीर सिंह, देखपाल, मुकेश जैन, सिद्धार्थ समेत अन्य पहलवानों की ओर से की गई है। इस अवसर पर वरिष्ठ पहलवान दीपक मोदी, दिलीप कल्याणा, लोकेश कुमावत और सुरेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद रहे। अहमदाबाद में हाल ही में प्लेन क्रैश में उदयपुर जिले के वल्लभनगर और मावली क्षेत्र के 2 निवासी वर्दीचंद और प्रकाश चंद की भी दुखद मृत्यु हो गई थी। इस दुखद घटना के बाद जिला कलेक्टर अमित मेहता बुधवार को वल्लभनगर के रुंडेड़ा और मावली के रोहिड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत के परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना प्रकट की। कलेक्टर अमित मेहता ने शोक संतप्त परिवारों को ढाढ़स बंधाया और कहा कि प्रशासन इस दुख की घड़ी में पूरी संवेदना के साथ उनके साथ खड़ा है। उन्होंने परिजनों को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान वल्लभनगर एसडीएम सुरेंद्र पाटीदार, मावली एसडीएम रमेश शीरवी भी कलेक्टर के साथ मौजूद रहे। गौरतलब है कि दिवंगत वर्दीचंद वल्लभनगर के रुंडेड़ा गांव और प्रकाश चंद मावली के रोहिड़ा गांव के रहने वाले थे। दोनों ही अहमदाबाद विमान हादसे के शिकार हो गए थे। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चाटियाखेड़ी गांव में खेत पर बने मकान में हुई सोयाबीन और सरसों की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। ये कार्रवाई पुलिस टीम द्वारा उस समय की गई जब लगातार इलाके में चोरी की वारदातें हो रही हैं और ग्रामीणों में आक्रोश फैल रहा था। इन चोरों से पूछताछ की जा रही है। गोगुंदा थाना अधिकारी श्याम सिंह और उनकी टीम ने करीब 40 दिन पुराने इस मामले में तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र की मदद से चंपाराम उर्फ चंपा और महेश उर्फ मशरू को गिरफ्तार किया। चोरी के दौरान उपयोग में ली गई जीप और दूसरा साधन भी बरामद हुए हैं। 3 जून को प्रार्थी प्रकाश पालीवाल ने रिपोर्ट दी थी कि उसके खेत पर बने हुए मकान का ताला तोड़कर 10 बोरी सोयाबीन और 2 बोरी सरसों चोरी हो गया है। चोरी के लगभग 60 से 70 हजार रुपए का नुकसान होना बताया। इस पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। आरोपियों को पकड़ा, न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया है। सामने आया है कि दोनों ने अपने भाई भोमाराम और एक व्यापारी नजीर अहमद को चोरी का सामान बेचा। इन दोनों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रात्रि के समय सुनसान खेतों की रेकी कर वारदात को अंजाम देते हैं। गोगुंदा पुलिस फरार आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सायरा में बाइक चोरी की वारदात का 18 घंटों में पुलिस ने किया खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों को आधा गंजा कर पुलिस ने निकाली कस्बे में परेड। मेवाड़ वागड़ के जरिए राजस्थान में प्रवेश किया मानसून ने। गर्मी से लोगों को मिली राहत, खरीफ की बुवाई शुरू। अनियमित बिजली कटौती से आमजन परेशान। गोगुंदा में यूथ कांग्रेस ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर में धड़ल्ले से चल रहा है सट्टे का कारोबार। पुलिस की खानापूर्ति जैसी कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट लेना है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दीजिए पूरी टीम को आप बने न्यूज़ के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।